हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि हमने वीडियो के आखिरी में स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 7 जून यानी आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है 51वें विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन का थीम होगा। तो दोस्तों, 51वें विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन का जो थीम होगा वो होगा द ग्रेट रीस्टार्ट। तो दोस्तों, एक महान शुरुआत की बात यहाँ पर हो रही है कि पूरे दुनिया में जो इकोनॉमी बंद पड़ी है उन सभी को पुनः रीस्टार्ट करने का काम करेगा कौन? विश्व आर्थिक मंच। इसलिए इसका थीम है द ग्रेट रीस्टार्ट। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा या कोलोगनी में स्थित है। दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है? पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में किस नदी पर बनाया जा रहा है? झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। तो झेलम नदी भारत से होकर कहाँ? पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान यह प्रोजेक्ट भारत कि कश्मीर पर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बना रहा है, इसलिए भारत इस पर गहरी आपत्ति दर्ज करा रहा है, इसलिए चर्चा में है। तो कोहाला हाइड्रो पावर यानी पन बिजली परियोजना कहाँ पर है? तो आपके पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन वो भारत यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बना रहा है, इसलिए चर्चा में है। दोस्तों, बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। किसने फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, फार्माकोपिया आयोग के स्थापना को किसने मंजूरी दी है? हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दोस्तों, फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है? फार्माकोपिया का मतलब होता है दवाओं का निर्माण। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर कई प्रकार की दवाएं चलती हैं, जैसे यूनानी दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, अंग्रेजी दवा है, होम्योपैथिक दवा है, सिद्ध दवाएं हैं। ये सभी दवाओं का निर्माण करने का जो काम करता है, निर्माण करने को क्या कहा जाता है? फार्माकोपिया कहा जाता है। तो इन सभी दवाओं का निर्माण एक ही संगठन के दिशा निर्देश में हो, इसलिए उसका क्या किया गया है? फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की गई है। फार्माकोपिया की बात करें दोस्तों, तो भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश जो बना है दोस्तों, वो कौन बना है? अफगानिस्तान। तो दोस्तों, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बना है अफगानिस्तान। अब इसकी स्थापना कैसे होगी? तो इंडियन फार्माकोपिया एंड मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्माकोपिया मेडिसिन और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया मेडिसिन को मिलाकर किया जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। तो फार्माकोपिया आयोग की लेबोरेटरी जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स की बात करें। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसे मनाता कौन है? यूनेस्को मनाता है। तो दोस्तों, यूनेस्को बहुत सारी भाषाओं का दिवस मनाता है। तो सबसे पहला देखें तो फ्रेंच भाषा दिवस वो कब मनाता है? 20 मार्च को मनाता है। फिर उसके बाद आता है चीनी भाषा दिवस वो कब मनाता है? 20 अप्रैल को मनाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस वो कब मनाता है दोस्तों? तो 23 अप्रैल को मनाता है। और दोस्तों, अरबी भाषा दिवस की बात करें तो अरबी भाषा दिवस को कब मनाता है? 18 दिसंबर को मनाता है। तो 20 मार्च, 20 अप्रैल और 23 अप्रैल। तो 20 मार्च फ्रेंच भाषा दिवस, 20 अप्रैल चीनी भाषा दिवस और 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा दिवस और 18 दिसंबर क्या है? अरबी भाषा दिवस और 6 जून क्या है? रूसी भाषा दिवस। अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी भाषाओं के दिवस है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? पेरिस में स्थित है।
दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये किसे दिया गया है? किरण मजूमदार शॉ को दिया गया है। तो दोस्तों इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, यानी साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार किसने दिया है? EY ने। तो किसे दिया है? किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह की बात करें दोस्तों तो इनकी कंपनी का नाम है बायोकॉन। तो बायोकॉन नामक ये क्या है? जैव प्रौद्योगिकी कंपनी की क्या है? मालकिन है। और इन्हें क्या दिया गया? साल के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार EY की तरफ से दिया गया है। दोस्तों किरण मजूमदार शाह की बात करें तो किरण मजूमदार शाह को 1989 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2005 में क्या दिया गया? भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और अभी अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये हैं किरण मजूमदार शाह। निर्मला सीतारमण हैं तो आप जानते हैं वित्त मंत्री हैं। ग्रेटा थनबर्ग एक क्या है? पर्यावरण कार्यकर्ता है। नासिरा शर्मा क्या है? एक लेखिका है। तो अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो नगर वन स्कीम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो नगर वन स्कीम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो नगर वन स्कीम क्या है कि आपको पता ही है कि नगर का मतलब शहर, शहरों के बीच में क्या किया जाएगा या किसी स्थान पर वनों के विस्तार को बढ़ाया जाएगा, उसी नाम दिया गया है नगर वन स्कीम। ये पर्यावरण दिवस के मौके पर यह घोषणा करी गई है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो क्रिस्टोबला नामक चक्रवात किस खाड़ी में आया? तो क्रिस्टोबला नामक चक्रवात दोस्तों कहाँ पर आया है? मैक्सिको की खाड़ी में। तो दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक देश आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में एक देश आता है, उसी के बगल में जो खाड़ी स्थित है मैक्सिको। तो मैक्सिको में ये क्रिस्टोबला नामक तूफान आया है जिससे कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, इसलिए चर्चा में है। दोस्तों बात करते हैं अगर तूफानों की तो अभी अभी मंगा नामक तूफान आया था। मंगा नामक तूफान आया था कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अभी अभी जो तूफान आया था अम्फान नामक तूफान आया था, ये कहाँ पर आया था? ये कहाँ पर आया था? भारत में बंगाल की खाड़ी में। और अभी अभी एक तूफान और आया है निसर्ग। तो दोस्तों इन सभी तूफानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मंगा का नामकरण इंडोनेशिया ने किया था। अम्फान का नामकरण किसने किया था? अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया था। और निसर्ग का नामकरण किसने किया था दोस्तों? तो बांग्लादेश ने किया था। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की तो भारत ने किस देश के साथ 10 सालों के लिए पर्यावरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पर्यावरण के लिए सहयोग कौन करेगा भारत के साथ अगले 10 सालों तक? तो कौन करेगा? भूटान। तो दोस्तों रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह योगदान भूटान देगा। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम है। और भूटान के बारे में दोस्तों जान लें, भूटान भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों के साथ वो सीमा बनाता है? तो 4, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल के साथ सीमा बनाता है और अन्य किसी के साथ नहीं बनाता है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए पुनः चुना जाएगा? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए पुनः चुना जाना लगभग किसका तय हो गया है? भारत का। और भारत कौन सी बार अब चुना जाने वाला है? तो 8वीं बार भारत यहाँ पर चुना जाने वाला है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं तथा 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी में कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस, ये देश हैं। और उसके बाद 10 क्या होते हैं? 10 प्रत्येक 2-2 वर्ष पर बदल दिए जाते हैं। तो इस बार भारत पुनः चुना जाएगा, इसलिए प्रमुख है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों तो WHO ने किस भारतीय NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका नाम है सीड्स ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश और बिहार के पास में या झारखंड में क्या किया? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया? तंबाकू से निजात पाने में सहायता करी है, इसलिए WHO ने इसे क्या किया है? सम्मानित किया है। खुडोल की बात करें तो दोस्तों खुडोल एक इनिशिएटिव था।
हुडुल इनिशिएटिव कहाँ का था? मणिपुर का था, जहाँ पर LGBTQ समुदाय को क्या किया गया था? मदद किया गया था कोरोना वायरस के मुश्किल समय में। इस्कॉन की बात करें तो एक हिंदू संस्था, ईसा फाउंडेशन की बात करें तो ये जग्गी वासुदेव का क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, और इसके प्रमुख जो हैं टेड्रस अधानोम है, और ये कहाँ के हैं? इथियोपिया के हैं। और दोस्तों WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी? 194। दोस्तों अगली करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार वो पहले भारतीय या पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंग्रेज नहीं है, उन्हें बाफ्टा का अध्यक्ष बनाया गया। तो बाफ्टा की बात करें तो ब्रिटिश टेलीविजन एंड फिल्म अवार्ड की बात करते हैं तो वो क्या है? ब्रिटेन में दिया जाने वाला एक फिल्म पुरस्कार है या फिल्मी समारोह है जो आयोजित किया जाता है, और जिसके अध्यक्ष बने कृष्णेंदु मजूमदार। अब दोस्तों बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है वो किस फिल्म को दिया गया है? 1917 को दिया गया है। 1917 नाम की एक फिल्म आई थी, उसे ही दिया गया है। और दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो अरविंद कृष्णा कौन है? IBM के क्या हैं? CEO हैं, अमेरिकी IT कंपनी IBM के CEO। और थियरी डेलफोर्ड की बात करो तो ये अभी क्या बने हैं? इंफोसिस के क्या बने हैं? CEO बने हैं। आलोक शर्मा की बात करें तो ये क्या है? COP26 में क्या बने हैं? ब्रिटेन के प्रतिनिधि बनाए गए हैं, जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाना है? ग्लासगो शहर में, ब्रिटेन के अंदर। सुब्रमण्यम सुंदर किस निजी बैंक के CEO बने हैं? तो सुब्रमण्यम सुंदर किस निजी बैंक के CEO बने हैं? तो लक्ष्मी विलास बैंक के CEO बने हैं। और लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। SBI की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो जम्मू कश्मीर ऑफिशियल है, जम्मू में है। और इसमें जम्मू कश्मीर से बारे में एक नया प्रश्न है कि इसे RTI के अंदर अभी अभी लाया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर भारत के सभी कानून सीधे लागू होने वाले हैं। भारत किस वर्ष एशिया महिला फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा? तो भारत 2022 में एशिया महिला फुटबॉल कप की मेजबानी करने वाला है। तो दोस्तों एशियन महिला फेडरेशन जो है उसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और जिसमें सदस्य कुल कितने हैं? 47, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो दोस्तों अन्य आयोजनों की बात करें तो भारत में अंडर 17 का फुटबॉल विश्व कप महिलाओं का होने वाला है। कब? 2021 में। तो 2021 में भारत में महिलाओं के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप होने वाला है, उसकी भी मेजबानी भारत करेगा। और भारत में 2023 में क्या होने वाला है? पुरुषों का हॉकी विश्व कप भी आयोजित किया जाने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। अपने स्टैटिक जीके की ओर बढ़ते हैं, जहां पर है भारत की प्रमुख जल संधियां। तो भारत की प्रमुख जल संधि को एक बार देख लेते हैं। तो ग्रैंड जल संधि किसके साथ है दोस्तों? तो भारत, इंडोनेशिया और यानी कि सुमात्रा के बीच। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। 8 डिग्री चैनल भारत तथा मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार के बीच। और डंकन जल संधि दोस्तों कहाँ है? दक्षिणी तथा लघु अंडमान के बीच। तो दोस्तों आइए इन सभी को मैप बनाकर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सभी कैसे हैं स्थित। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये क्या है? ये भारत का कोस्टल क्षेत्र है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है, और इसके बाद ये निकोबार है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये लक्षद्वीप है। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या है? हमारा मालदीव है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका एक देश आता है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। तो श्रीलंका, और सबसे पहली जल संधि की बात करें हम ग्रैंड जल संधि की, तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत के पास आप देखेंगे मैप में,
तो अंडमान निकोबार के थोड़े से और पूर्व में जाएंगे तो ये इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये जो सकरा समुद्र होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रैंड जल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो स्थल खंडों के बीच सकरा समुद्री रास्ता ही जल संधि या जल डमरू मध्य कहलाता है। तो ये क्या हो जाता है, कौन सी जल संधि, ग्रैंड जल संधि। समझ रहे हैं दोस्तों, तो भारत और सुमात्रा के बीच। उसके बाद दोस्तों कौन सा चैनल आता है, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, 8 डिग्री चैनल ये भारत का लक्षद्वीप है, ये भारत का लक्षद्वीप है। और ये क्या है, मालदीव है। इन सभी के बीच में जो जल संधि स्थित है 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या होती है कि दोनों दोस्तों इन दोनों के बीच से जो अक्षांश रेखा होकर गुजरती है वो कौन सी अक्षांश रेखा होती है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल भी कहते हैं। अब दोस्तों अगली की बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक द्वीप, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक द्वीप यहाँ पर बना होता है और इसके बीच से एक और अक्षांश रेखा होकर गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, 9 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये लक्षद्वीप के बहुत सारे द्वीप हैं और लक्षद्वीप का यहाँ पर एक और द्वीप है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में जो अक्षांश रेखा होकर गुजरती है उसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों और थोड़ा ऊपर से होकर गुजरता है। और 10 डिग्री चैनल कहाँ से बीच में से निकलता है, तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल किसके बीच से निकलता है, अंडमान तथा निकोबार के बीच से निकलता है। ऊपर अगर आप देखें दोस्तों तो ये अंडमान है और नीचे देखिए दोस्तों तो ये क्या है, निकोबार है। दोनों के बीच में ये जो सकरा समुद्री रास्ता है यहाँ से कौन सी रेखा होकर गुजर रही है, तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजर रही है और इसे ही क्या कहा जाएगा, 10 डिग्री चैनल कहा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक डंकन जल संधि की बात आ रही है जो नई जल संधि है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार में देखते हैं तो अंडमान निकोबार में 4 द्वीप होते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर दक्षिणी अंडमान ये है और लिटिल अंडमान ये है। इन दोनों के बीच में दोस्तों ये जो सकरा समुद्री रास्ता देख रहे हैं इसे डंकन जलमार्ग या डंकन की जल संधि कहा जाता है। तो भारत में इन कुल 6 जल संधियाँ हैं, यानी कि ग्रैंड जल संधि भारत इंडोनेशिया, 8 डिग्री चैनल भारत मालदीव, 9 डिग्री चैनल भारत के लक्षद्वीप तथा उसी के एक द्वीप मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार के बीच में, डंकन जल संधि दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए कि हमारे ये सेशन आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में हमें कोई सलाह देना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे आप किसी अपने एक सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को क्या हो, फायदा हो सके। और दोस्तों तो चलिए मिलते हैं 8 जून के करंट अफेयर्स में। नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।